महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य अब तक शरद पवार को माना जाता था, लेकिन अब चाणक्य देवेंद्र फडणवीस बन गए। राजनीति के शतरंज पर शह और मात के खेल में देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी बिसात बिछाई कि एक साथ तीन पार्टियां धराशायी हो गईं। आज जो कुछ हो रहा है इसकी पटकथा दिसंबर 2019 में लिखनी शुरू कर दी गई थी, जब विधानसभा के सत्र में देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा था कि मैं लौटूंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने ये डायलॉग 2019 में तब बोला था जब महज 4 दिनों में उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया था वो हारने वालों में से नहीं है। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। महाराष्ट्र की राजनीति के ऐसे खिलाड़ी जो अपनी हर चाल से विपक्ष को लगातार मात दे रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने आखिरकार राजनीति के मंझे नेता शरद पवार और महाराष्ट्र में बेहद मजबूत संगठन वाली पार्टी शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को पटखनी दे दी और फिर से महाराष्ट्र की सत्ता के शिखर के करीब पहुंच चुके हैं। ये सब ऐसे नहीं हुआ। चलते हैं आज के करीब 8 साल पहले। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर 31 अक्टूबर 2014 को जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक सरकार चलाई। फिर 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने अचानक सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही एनसीपी के नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। क्योंकि शिवसेना और बीजेपी चुनाव के बाद अलग अलग हो चुके थे, बेहद नाटकीय तरीके से सब कुछ हुआ। दावा यह किया गया कि एनसीपी ने बीजेपी का समर्थन किया है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया और देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री केवल 4 दिन ही रह पाए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर महाराष्ट्र में एक गठबंधन बना जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक साथ हुए और उद्धव सरकार बनी। सरकार बनने के बाद दिसंबर 2019 में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और देवेंद्र फडणवीस ने यह मशहूर डायलॉग बोला, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। और अब ये लग रहा है कि फिर से देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि 2.5 साल के बाद उद्धव सरकार गिर चुकी है। उद्धव सरकार गिरी तो बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू किया और जश्न के केंद्र में कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ही रहे। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी से लेकर उद्धव सरकार की पार्टी में बगावत तक ये पूरी बिसात देवेंद्र फडणवीस ने बिछाई थी और इसमें एक साथ तीन पार्टियां धराशायी हो गई। अब आगे क्या होगा, फडणवीस इसका इशारा जरूर कर रहे हैं। मैं कल हर चीज के ऊपर बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा। कल बोलूंगा, कल बोलूंगा, कल आपको बताऊंगा, मैं आज कुछ नहीं बता पाऊंगा। बीजेपी विधायकों में जोश है और वे फडणवीस सरकार के नाम का भी ऐलान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी हमारे नेता है और उनकी रणनीति, उनका कार्यक्षमता, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो हिसाब से वो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा हमारे कदावर नेता है और साथ में अमित भाई, नरेंद्र भाई, सबका सपोर्ट रहेगा ही। बट महाराष्ट्र के ये पूरा सत्ता पलट करने में मैं देवेंद्र जी को पूरा जश देता हूँ। कहते हैं राजनीति और जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं होता और ये तो मुंबई है, माया नगरी। आज से 65 साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम था CID और इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में जॉनी वॉकर ने समझाया था, महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया, जरा बच के रहना हमसे। राकेश द्विवेदी, अश्विनी पांडे, शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.